हर हर महादेव। जो भी पूजा घर में ये 3 मूर्तियां रख लेता है उसको कंगाल बनते देर नहीं लगती। जी हाँ दोस्तों, भगवान सभी जगह होते हैं, हर प्राणी के हृदय में, पूरी सृष्टि के कण कण में। लेकिन मगर जब हम ईश्वर का मंगल मूर्ति में उनका स्वरूप मानकर पूजा करते हैं तो उनकी पूजा का कई गुना फल हमको प्राप्त होता है। आपको बता दें कि ईश्वर मूर्ति रूप में पूजने के लिए आध्यात्मिक ही नहीं वैज्ञानिक भी मत है। जब हम अपने आराध्य का मूर्ति के रूप में पूजन करते हैं तो हमारा मन और मस्तिष्क ईश्वर के लिए समर्पित हो जाता है, और फिर जब भी उन मूर्तियों को कोई चोट पहुंचती है या कभी भूलवश हमारे हाथ से कोई मूर्ति गिर जाती है तो हमें बहुत दुख होता है। प्राचीन काल से ही भगवान की मूर्तियों को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। घर में मूर्तियों को रखना और उनकी विधि विधान से पूजा करना मनुष्य के मन और तन दोनों को शुद्ध करता है। आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार भगवान की मूर्ति की नित्य पूजा पाठ और आराधना करने से हमारी भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास में वृद्धि होती है, क्योंकि जब हम अपने पूजा घर में भगवान की मूर्ति रखते हैं तो हमारा मन भगवान की प्रति केंद्रित हो जाता है और हम एकाग्रता से भगवान के साथ जुड़ जाते हैं। इससे हमारा मन किसी जलाशय के भांति शांत हो जाता है और हम ईश्वर की भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं, क्योंकि देखा जाए तो हमारा विश्वास उन मूर्ति से जुड़ जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि घर में रोज पूजा पाठ करने से हमारे घर में खुशहाली आती है और हमारे घर से नकारात्मकता बिल्कुल दूर हो जाती है। मगर ये कब संभव होता है, क्या आपको पता है? तो आपको बता दें कि ये तभी संभव होता है जब आपके घर में जो आपने रोज भगवान की पूजा के लिए जो मंदिर बना रखा है उसकी दिशा और दशा ठीक हो। तो सबसे पहले तो आपको ये जरूर जान लेना चाहिए कि वास्तु के हिसाब से आपके घर में मंदिर की दिशा कौन सी होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने के भी महत्वपूर्ण नियम हैं। शास्त्रों की माने तो पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने की विधि भी बताई गई है। आपको बता दें कि वास्तु शास्त्र में भी देवी देवताओं में मूर्ति रखने का और पूजा करने का सही तरीका बताया गया है। तो अगर हम इन नियमों का पालन करते हुए सही मायने में देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा करते हैं तो निश्चित ही हमारे जीवन में सुख आने लगता है। आपको बता दें कि गलत तरीके से मूर्तियों को रखना, बिना विधि के मूर्तियों की पूजा करना, चित्र विचित्र मूर्तियों की स्थापना करना, पूजा घर में देवताओं के अलावा अन्य मूर्तियां रखना, इसी प्रकार की छोटी छोटी गलतियों के कारण ही हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सही नियमों का पालन ना करने के कारण हमारे द्वारा पूजा की गई पूजा भी बेकार हो जाती है। शास्त्रों की माने तो कुछ देवी देवताओं की मूर्ति को पूजा घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इन देवताओं की पूजा की विधि बहुत ही कठिन होती है और साथ ही इनकी पूजा करते समय कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है, जिसे साधारण मनुष्य नहीं कर पाते। इसलिए शास्त्रों में इन मूर्तियों को घर में रखने के लिए मना किया गया है। अब कुछ लोग जाने अनजाने में उन मूर्तियों को पूजा घर में लाकर रख देते हैं, जिसका अशुभ प्रभाव उनके जीवन पर पड़ता रहता है। आपको बता दें कि कुछ देवी देवता ऐसे होते हैं जिनकी पूजा और साधना अघोरी तंत्र के जरिए की जाती है, और ये तो सभी जानते ही हैं कि तांत्रिक पूजा हम अपने घर में नहीं कर सकते। इसलिए इन मूर्तियों को घर में कभी भी भूल से भी नहीं रखना चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि वास्तु शास्त्र के अनुसार देवी देवताओं की मूर्तियों को घर में रखते समय उनके स्वरूप का भी आपको ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। आपको बता दें कि हर एक देवी देवताओं को उनके विशिष्ट रूप में ही पूजना चाहिए, तभी उसका शुभ फल प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं कि कौन सी मूर्तियों को पूजा घर में भूल से भी नहीं रखना चाहिए, कौन सी मूर्तियां अशुभ फल देने वाली होती हैं और कौन सी मूर्तियां हमें शुभ फल देती हैं। साथ ही वास्तु के अनुसार घर के मंदिर की दिशा कौन सी होनी चाहिए और अपने घर के पूजा घर में पूजा करते समय कौन से विशेष नियमों का पालन हमें करना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप रोज घर में पूजा पाठ करते हैं तो नियमों के द्वारा करते हैं तो आपके घर में इससे खुशहाली आती है और फिर इससे आपके घर की सारी नकारात्मकता भी दूर हो जाती है। मगर ये दोस्तों तभी मुमकिन है जब हमारे घर का मंदिर वास्तु शास्त्र सही दिशा में और सही तरीके से रखा गया हो, क्योंकि अगर आपके घर के मंदिर की दिशा और दशा गलत है तो इसका हमारे जीवन पर विपरीत असर पड़ता है। तो जानते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर कैसा होना चाहिए और पूजा घर में मूर्तियां की स्थापना कैसे करनी चाहिए और कौन सी मूर्ति पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर की एक निश्चित दिशा और स्थान होता है। वास्तु के अनुसार आपको बता दें कि पूजा घर हमेशा उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में बनवाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि इस दिशा में सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है।
चूंकि इस दिशा में पूजा घर बनवाने से और साथ ही पूजा पाठ करने से आपको अत्यधिक शुभ फल प्राप्त होते हैं। आपको बता दें कि वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। पूजा घर में कभी भी टूटा फूटा सामान नहीं रखना चाहिए। साथ ही फटे कपड़े या चमड़े से बनी कोई चीज नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इसका पूजा घर की ऊर्जा का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपको बता दें कि पूजा घर में हमेशा ही दीपक जलाकर रखना चाहिए, खासकर शाम को तो जरूर जलना चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि अपने घर में मंदिर को भी कभी बिना स्नान के नहीं छूना चाहिए। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय पूजा घर को किसी वस्त्र से ढक कर रखना चाहिए और ग्रहण के बाद आपको स्नान करके भगवान को भी जरूर स्नान करना चाहिए, क्योंकि इससे पूजा घर की पवित्रता बनी रहती है। तो अब जानते हैं पूजा घर में रखने वाली मूर्तियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। ये तो आप सभी जानते हैं कि पुराणों में गणेश जी को प्रथम पूज्य माना जाता है। मतलब ये कि किसी भी मांगलिक या धार्मिक कार्य करने से पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि पूजा घर में गणेश जी की एक ही मूर्ति रखनी चाहिए। एक से ज्यादा गणेश जी की मूर्ति या फोटो नहीं रखनी चाहिए। वास्तुशास्त्र की माने तो पूजा घर में गणेश जी को माता लक्ष्मी के बाईं ओर रखना चाहिए। साथ ही माता लक्ष्मी को सरस्वती माता के दाईं ओर स्थापित करना चाहिए, क्योंकि जिस स्थान पर माता लक्ष्मी और गणेश जी और माता सरस्वती की ऐसी मूर्ति होती है, उस स्थान पर कभी दरिद्रता और संकट नहीं ठहरते हैं। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि गणेश जी की मूर्ति प्लास्टर और पेरिश से बनी हुई न हो और साथ में गणेश जी की मूर्ति नाचे हुए न हो। बहुत से लोग गणेश जी की नाचते हुए वाली मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर लेते हैं। ये गलत है। आपको गणेश जी को विराजे हुए मूर्ति को ही रखना चाहिए, और अगर कहीं आपको गणेश जी आशीर्वाद देते हुए मूर्ति मिले तो ये मूर्ति अत्यधिक शुभ मानी जाती है। दोस्तों, साथ ही आपको बता दें कि माता लक्ष्मी की मूर्ति को घर में जरूर रखना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी घर में धन, सुख, समृद्धि प्रदान करती हैं। क्योंकि जहाँ माता लक्ष्मी का वास होता है वहाँ कभी भी दरिद्रता नहीं आती है। मगर आपको बता दें कि माता लक्ष्मी की मूर्ति सदैव ही बैठी हुई अवस्था में होनी चाहिए। आपको बता दें कि आप अपने घर के पूजा घर में कभी भी खड़ी हुई मूर्ति न रखें। साथ ही आपको बता दें कि अगर आप माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की भी मूर्ति घर में रखते हैं तो वह बहुत शुभ होता है, स्पेशली जिसमें माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरण दबा रही हों। जिस घर में ये मूर्ति होती है उस घर में हमेशा सुख, शांति और धन बना रहता है। पति पत्नी में संबंध अच्छे बने रहते हैं। माता लक्ष्मी की पूजा हमेशा भगवान नारायण के साथ ही करनी चाहिए। आपको बता दें कि लक्ष्मी नारायण की पूजा में तुलसी और चावल का भी बहुत अधिक महत्व होता है। लक्ष्मी नारायण की पूजा में टूटे हुए चावल का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। चावल हमेशा साबित होने चाहिए, जिन्हें अक्षत कहा जाता है। अब आपको बता दें कि तीसरी मूर्ति है हनुमान जी की मूर्ति। दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कि पूजा घर में हनुमान जी की मूर्ति रखें या न रखें, तो आपको बता दें कि पूजा घर में हनुमान जी की मूर्ति भी अवश्य रखनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी संकटों का नाश करने वाले देवता माने जाते हैं। आपको बता दें कि अगर घर में हनुमान जी का वास हो तो कभी भी कोई संकट का भय नहीं रहता है, कभी भी घर में बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं करती हैं। हनुमान जी की पूजा घर में होने से गृह दोष खत्म होते हैं और गृह क्लेश का नाश होता है। इसलिए हनुमान जी की बैठी हुई मूर्ति घर में जरूर रखनी चाहिए। साथ ही अगर आप अपने घर में राम दरबार की मूर्ति या फोटो अवश्य रखें। इससे आपके घर की जो भी गृह क्लेश हैं वो तुरंत ही समाप्त होती हैं। इससे कभी भी भाई भाई में झगड़ा नहीं होता है। हमेशा भगवान राम के भाइयों की तरह आपस में प्रेम बना रहता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आपको पूजा घर में शिवलिंग अवश्य रखना चाहिए, मगर आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपने घर के पूजा घर में ज्यादा बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। इसके बारे में खुद शिव महापुराण कहती है कि आपको घर में 3 इंच से बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। 3 इंच या आपके हाथ के अंगूठे के बराबर का ही शिवलिंग आप अपने पूजा घर में रखें। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप रोज समय से शिवलिंग को जल चढ़ा सकते हैं तो ही शिवलिंग को अपने घर में रखें। अगर आपको कोई भी अपनी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी करनी हो तो आपको शिवलिंग को रोज 1 लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध और साथ में चीनी के 4 दाने और साथ में 1 फूल डालकर अगर आप शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो बहुत जल्द आपकी मनोकामना पूरी होगी।
साथ ही आपको बता दें कि आपको अपने पूजा घर में भगवान शिव के पूरे परिवार की एक फोटो पूजा घर में अवश्य रखें, तभी आपको शिवलिंग रखे का पूरा फल मिलेगा, जिसमें महादेव, माता पार्वती, कार्तिकेय और गणेश जी भी हों। ऐसी फोटो भी आपको अपने पूजा घर में अवश्य लगानी चाहिए। इससे आपके पूरे परिवार में खुशहाली बनी रहती है। साथ ही आपको बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार कौन सी मूर्तियों को एक साथ रखा जाना चाहिए और कौन सी मूर्तियों को नहीं। तो आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की मूर्ति एक साथ रखनी चाहिए। इससे घर में खुशहाली आती है, पति पत्नी में प्रेम बना रहता है। साथ ही भगवान भोलेनाथ और सालिग्राम यानी विष्णु भगवान को एक साथ नहीं रखना चाहिए। क्यों? दोनों की पूजा पद्धति में थोड़ी विविधता है, क्योंकि भगवान शिव पर तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाए जाते हैं और भगवान विष्णु की पूजा में उनका भोग बिना तुलसी के नहीं माना जाता है। साथ ही आप अपने घर में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मूर्ति या तस्वीर को एक साथ मंदिर में नहीं रखें। अगर आपको फोटो लगानी है तो घर में कहीं अन्य स्थान पर रख सकते हैं, क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी की पूजा करना वर्जित है। साथ ही अपने बेडरूम में कभी भी हनुमान जी की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। पति और पत्नी उस रूम में रहते हैं तो उस रूम में गलती से भी हनुमान जी की तस्वीर ना लगाएं। अगर कोई अविवाहित है या कोई पूर्ण ब्रह्मचारी है तो वो हनुमान जी की तस्वीर अपने बेडरूम में लगा सकता है। अगर आपको अपने कमरे में किसी भगवान की तस्वीर लगानी हो तो आप राधा कृष्ण की तस्वीर लगा सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि आप अपने घर के मंदिर में या उसके आसपास कभी भी अपने मृत परिजनों की तस्वीर न लगाएं। वास्तुशास्त्र में इसके लिए मनाही है। साथ ही आपको बता दें कि पूजा घर में कभी भी शनि देव, राहु केतु और माता काली की तस्वीर भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये सभी देवता उग्र देवता की श्रेणी में आते हैं। क्योंकि इनकी पूजा तंत्र साधना से की जाती है, इनकी पूजा करना अत्यंत कठिन होता है। कोई भी साधारण मनुष्य इनकी पूजा पूर्ण विधि से नहीं कर सकता। इनकी पूजा में चूक होने से अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं, इसलिए पूजा घर में इनकी मूर्ति और तस्वीर कभी नहीं रखनी चाहिए। लेकिन आप इनकी मानस पूजा कर सकते हैं। मन ही मन इनके मंत्रों का जाप करके भी इन देवी देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है। साथ ही आप याद रखें कि किसी भी देवी देवता की प्रतिमा, मूर्ति प्रसन्न मुद्रा में ही रखें। घर के मंदिर में वो उग्र अवस्था वाली तस्वीर या मूर्ति आप ना रखें। साथ ही पूजा घर स्वच्छ और साफ रखें। साथ ही पूजा घर में ज्यादा मूर्तियां ना रखें, सिर्फ उतनी ही रखें जिनकी आप नित्य पूजा कर सकें, नहीं तो इससे भगवान का अपमान होता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लिखे जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव।